तो आज का अपना टॉपिक है इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 18। बेटा इंडेक्स नंबर है ना, ये आपका वेटेज ले लो आप 5 मार्क्स के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर जो आपने 11 12 में भी पढ़ा था, जिसने मैथ्स नहीं लिया उसने भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में था इंडेक्स नंबर, वही इधर भी है। और जैसे कि ये स्टेट्स के अंदर है, मतलब थ्योरी ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल कम ही आता है इसमें। तो यहां पे इंडेक्स नंबर में होता क्या है, इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर बोलो, आपने पढ़ा है 11 12 में भी पढ़ा है, फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे। तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या? एवरेज और परसेंटेज तो इसको लिखने का तरीका हो गया। आप क्या होता है ये? कैलकुलेट करने हैं। होता क्या इंडेक्स नंबर? टू मेजर्स, यस। पता है कि जो ऐसे मैं ऐसा बोलूं कि समझो इंडेक्स है ना, इंडेक्स नंबर, सपोज 3 साल पहले इंडेक्स नंबर था 100, अभी हो गया इंडेक्स नंबर 120। जो इंडेक्स है किसी कमोडिटी का, वो पहले 100 था, अब कितना हो गया 120। इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। बोला, आपने बोला कि इंक्रीज डिक्रीज इन द कमोडिटी का प्राइस, उसको मेजर कमेंट करने का तरीका, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या बोला मैंने? परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल को शो करने का एक तरीका होता है, वो होता है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर सारे कमोडिटी का अलग अलग होता है। देखो जैसे कि मैं बात करूं फूड की बात करूं, तो फूड में जो महंगाई ज्यादा बढ़ी है। अगर मैं समझो गारमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो इतना ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। पहले भी टी शर्ट जो आपको चाहिए थे वो 800 to 1000 के रेंज में आते थे, अभी वही रेंज में आते हैं, ज्यादा सडनली बढ़ा नहीं है। गोल्ड की बात करूं, गोल्ड की तो रेट बढ़ गया गोल्ड का, तो वहां पे इंडेक्स ज्यादा हो गया। तो सब कमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स रहता है। क्लियर है? तो आपको लिखना है बेटा बेसिक, आपको लिखो आपके फॉर्मूला बुक में इंडेक्स नंबर, साथ साथ में लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। चैप्टर नंबर 18, ये अपने ही नोट्स थे, बच्चों को लिखवाए थे हम लोग ने। ये हमारा कल्याण में बैच चलता था, वाई बच्चे का हैंड राइटिंग है। 1 सितंबर 2023 को लिखवाया था नोट्स में ना उनको, ठीक है। इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 18 लिख देना यहाँ पे, 5 मार्क्स का वेटेज। और ये 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम 2 लेक्चर। मीनिंग लिखो इसका, परसेंटेज रिलेटिव चेंज, राइट, परसेंटेज रिलेटिव चेंज in the value of variable। सपोज 2017 में इंडेक्स था 100 एंड अभी 2000 क्या चल रहा है 25, तो 2025 में इंडेक्स कितना हो गया 120। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि समझो किसी बंदे का सैलरी है ना 2017 में 5000 पर मंथ है, तो अभी कितना होना चाहिए सैलरी महंगाई के हिसाब से? बोले सैलरी क्यों बढ़ाते, पता है कि महंगाई बढ़ गई। समझो आज मैं ना महीने का 100 रुपये कमाता हूँ, बेटा जान दो इधर, आज अपना यस, बस जितना मैं समझा रहा वो लिखते दो ना साथ साथ में, फिर समझो मैं और एक्सप्लेन भी करूंगा तब लिखना। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? सपोज 2017 में किसी बंदे का सैलरी था 5000 पर मंथ, और फाइंड करना है कि सैलरी फॉर 2025, तो उसका इंडेक्स दिया रहेगा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। अब क्या इंडेक्स हमेशा बढ़ता ही है क्या? क्या कम हो सकता है? क्या कम हो सकता है इंडेक्स? समझो अपनी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी है समझो 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपये कमा रहा हूं। अब मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और समझो पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिया, पाकिस्तान साफ हो गई, ठीक है। अब इंडिया ने पाकिस्तान को भी अपने अंडर में ले लिया। अब सारे जो भी थे आतंकवादी वो सब चले गए, मर गए।
अभी अपन सब अच्छे लोग बच गए, अब हम तरक्की कर रहे हैं और इंडिया सडनली डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन गई, इकोनॉमी एकदम बढ़ गई, समझे। अब मेरा 100 रुपये सैलरी था, अब क्या मेरा सैलरी बढ़ाएंगे क्या? नहीं, अभी कम कर देंगे। बोले सर अब तो सब चीज़ें सस्ती हो गई है ना, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट करो अभी आप भी, समझेंगे नहीं? हाँ ऐसा होता है। सैलरी क्यों बढ़ाते हैं? महंगाई बढ़ रही है इसलिए ना। आप लोग अभी फीस बढ़ा दिया, हमारी भी सैलरी बढ़ा दी। पहले जो नोटबुक था वो 20 रुपये का आता था, अब नोटबुक लेने जाओ तो 60 रुपये 100 रुपये हो गया। तो महंगाई बढ़ रही है तो अपना पगार भी बढ़ रहा है, और महंगाई कम हो जाएगी तो फिर या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है इंडेक्स नंबर। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंडेक्स है ना, इंडेक्स वो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर जो स्मॉलेस्ट ईयर होता है वो बेस ईयर, जिससे अपन कंपेयर करते हैं ना कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो भिड़े बोलता है ना, मेरे जमाने में, हमारे जमाने में, वैसा। तो जिससे वो कंपेयर करता था वो होता है बेस ईयर। तो क्या लिखा है यहाँ पे? बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100। और बेस ईयर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट ईयर। 2 साल दिया हुआ है 2017 2023, तो छोटा कौन है? 2017, वो क्या होगा? आपका बेस ईयर होगा। और बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 अज्यूम करते हैं, अज्यूम नहीं दिया क्वेश्चन में तो। अब इंडेक्स नंबर का एक बेसिक फॉर्मूला है, P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। सर ये P01 का मतलब क्या होता है? P01, ये P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस में कितनी महंगाई बढ़ी है। एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है, सुना है कभी आपने? क्या फर्क है दोनों को, प्राइस और क्वांटिटी में? प्राइस में हम ये देखते हैं कि समझो कभी नोटबुक का जो ना प्राइस पहले 20 रुपए था, अभी 100 रुपए हो गया, तो प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया, तो हम प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। एक ऐसा होता है, पहले 1 रुपए की 4 चॉकलेट मिलती थी, किस्मी एक आती थी चॉकलेट किस्मी करके, वो 1 रुपए की 4 थी, रेड कलर में आती थी, बहुत अच्छी भी लगती थी। और अभी 1 रुपए की 1 हो गई, तो अभी क्वांटिटी कम हो गया, पहले ज्यादा था क्वांटिटी, अब कम हो गया, तो क्वांटिटी में भी तो इंडेक्स आया, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। समझे कि नहीं? पहले ज्यादा क्वांटिटी मिलता था, अभी कम मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो P मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर। 01 का मतलब होता है 1 ऑन 0, उल्टा पढ़ते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, 01 ना, इसको पढ़ने का कैसा? 1 ऑन 0। क्या पढ़ने का? 1 ऑन 0। 1 का मतलब होता है करंट ईयर, 1 का मतलब क्या होता है? करंट ईयर, और 0 का मतलब होता है बेस ईयर। तो इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, उसको बोलते हैं 1 ऑन 0। तो इंडेक्स नंबर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0, तो क्या बोलेंगे? 1 ऑन 0। तो इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, ये भी आता है एमसीक्यू में, 1 ऑन 0 या 0 ऑन 1। और ऐसा आ गया 1 0 मतलब 0 और 1, तो इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। क्लियर है ये? देन आफ्टर P1 क्या होता है? जो ऊपर P1 लिखा है, P1 1 मतलब करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, एंड 0 का मतलब बेस होता है, तो P0 का मतलब हो गया प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो यहां पे प्राइस ऑफ बेस ईयर। अंडरस्टूड? और ये लोग मॉड्यूल में ना, मॉड्यूल में आपके स्टडी मटेरियल में 1 को n लिखते हैं, n, तो n लिखा जाए ऐसा आ गया Pn, तो घबराना मत। Pn मतलब P1, Pn का मतलब P1 मतलब करंट ईयर का इंडेक्स, और 0 मतलब बेस ईयर। कॉपी करो बेटा ये। यहां तक क्लियर है? अभी इंडेक्स नंबर देखो ऐसा, आपने को अभी एक फॉर्मूला में ऐसे करना है आपने को, लेफ्ट और राइट दोनों पेज होने चाहिए। नहीं नहीं,
मस्त एकदम अच्छे से लिखा हुआ है इसमें। तो पेज ले लो ऐसा ऐसा। तो आपको लेफ्ट और राइट दो पेज लेना है। जो पेज आपका बच रहा है उसमें और भी मैं कुछ दूसरा लिखा दूंगा, वो लिख लेना आप। इंडेक्स नंबर को दो पार्ट में पहले डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड पेज पे लिखेंगे अनवेटेड और राइट में वेटेड। दिख तो रहा है ना अपने को? ओके बेटा, अभी आपने लेफ्ट पेज में क्या लिखा? अनवेटेड। अनवेटेड का दूसरा नाम है सिंपल। और ब्रैकेट में क्या लिखना? वन फैक्टर। इसमें एक ही फैक्टर दिखेगा, या तो पी दिखेगा या क्यू दिखेगा, मिक्स नहीं दिखेगा पी क्यू करके। या तो पी प्राइस या फिर क्वांटिटी या वैल्यू। अब इसमें आपको जो लेफ्ट पेज में अभी लिखना है अपने को, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। एग्रीगेटिव रिलेटिव। तो एग्रीगेटिव में क्या होता है कि आप पहले इंडिविजुअली प्राइस का टोटल करते हो, फिर डिवाइड करते हो। जैसे P1 का टोटल, P0 का टोटल, फिर डिवाइड करके इंटू 100। बट यहां पे क्या कर रहे हो पता है? पहले आप P1 अपॉन P0 निकालते हो, एक नया कॉलम बनाते हो, फिर करते हो टोटल। मतलब फर्स्ट डिवाइड देन टोटल, फिर अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटीज इंटू 100। बेटा ये अलग अलग है, ध्यान देना। यहां पे क्या हो रहा है? पहले डिवाइड हो रहा है ये, फिर टोटल हो रहा है एक ही बार में। कौन सा? एन। एन आगे लिखाऊंगा मैं, नंबर ऑफ कमोडिटीज है एन का मतलब, समझे? हाँ सब आएगा इधर। मैंने एक बोला भी था, आपने सिखाया था मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी ना, तो उसमें था ना वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, उसमें लॉग आएगा मैंने, और उसमें इंडेक्स नंबर में सीखेंगे। ये सारे फॉर्मूले ज्योमेट्रिक से बिन से ही बने हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस का याद है तो क्वांटिटी का भी ऐसे करना है, Q1 अपॉन Q0, फिर सॉमेशन अपॉन n इंटू 100। देख लो उसको, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैल्यू में दोनों आ जाता है, P इंटू क्वान्टिटी होता है वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले समझो यहाँ पे क्या क्या है। बेटा इंडेक्स नंबर में दो मेथड है, एक होता है आपका अनवेटेड, एक होता है वेटेड। अनवेटेड को बोलते हैं सिंपल। सिंपल के अंदर भी दो कैटेगरी है, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। अब बेटा एग्रीगेटिव में क्या होगा? अगर प्राइस पूछा आपने को प्राइस, तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला है आपका प्राइस का, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। और क्वांटिटी पूछा तो समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। और वैल्यू पूछा तो समेशन V1 अपॉन समेशन V0 इंटू 100। बेटा V1 का मतलब होता है करंट ईयर का वैल्यू। वैल्यू कब आता है? जब प्राइस का मल्टीप्लाई हम लोग क्वांटिटी से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो वही लिखा है P1 Q1 एंड P0 Q1, सॉरी P0 Q0। तो ये बेस ईयर का वैल्यू, करंट ईयर का वैल्यू, ये सेम ही है। फर्क क्या बताएं? इसमें पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर टोटल कर रहे हैं। डिवाइड देन टोटल। एक कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को P1 अपॉन P0 का, डिवीजन का, फिर टोटल करना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों में, क्लियर है? और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज, कितनी कमोडिटी दी हुई है, 5 6 जो भी दिया रहेगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे? प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एन रिलेटिव्स। तो इसका फॉर्मूला है लॉग I0n, मतलब 01, I01 ऐसा, इसके पहले लॉग लगाया हुआ है, इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन n समेशन लॉग ऑफ P1 अपॉन P0। ये फॉर्मूला है बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर का। यस 1 आएगा, एक ही बात है ना, n इक्वल टू 1 होता है। कौन सा? इधर क्यों बनाएगा? वो बेटा P के साथ रहता है तो प्राइस ऑफ करंट ईयर ऐसा पहचानने के लिए। वो तो एन कमोडिटी हो गया ना, वो एन कमोडिटी हो गया ना, वार्ड 1 रखेंगे। क्लियर है?
तो पी एन पी वन हो सकता है, बट एन वन नहीं होता, वो एन तो नंबर ऑफ कमोडिटी है, वो एन का एन ही रहेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, कुछ आता नहीं है। हाँ, फॉर्मूला लिखने को आता है एग्जाम में, इस पे सम नहीं आएगा, इस पे सम नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। यहां पे से होगी फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। ऐसा आएगा क्वेश्चन, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एन रिलेटिव्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद ये आपका यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये था यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, क्या आएगा यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या फॉर्मूला देखो, ये दोनों बेटा एक ही है, फॉर्मूला अलग है, ध्यान दो। ये भी क्या लिखा है, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये भी क्या लिखा है, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो जो ऊपर लिखे ना, ऊपर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये यूजिंग अरिथमेटिक मीन, जो आप कर रहे हो अरिथमेटिक मीन यूज कर रहे हो बेटा। अरिथमेटिक मीन में अपॉन में एन होता है ना, देखो अपॉन एन इंटू 100 समेशन एक्स अपॉन एन। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, समेशन एक्स अपॉन एन, तो वैसे ही है ना, ये देखो। तो ये क्या है, यूजिंग अरिथमेटिक मीन, और ये यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो दो दो फॉर्मूले, ये भी है ये भी है। अगर सम आ गया तो ये करना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को। क्या है, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग पी अपॉन एन। क्या बोला, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग पी अपॉन एन। अब ये पी क्या होता है, तो पी का मतलब ये हो गया, जितने भी पी रहेंगे ना, पी देखो, पी का मतलब होता है बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, ये रहा, ये पी क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, प्राइस ऑफ करंट ईयर बेस ईयर इंटू 100, ये होगा आपका P। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आप ऐसा भी कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है ये कुछ नहीं समझा आपने को, कुछ भी नहीं। मैं वो एक सम करूंगा ना तो ये समझ में आएगा क्या है। एक मैं सम करा दूं उसका, हम्म नो वेटेड नहीं। बेटा ध्यान दो इधर, मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ एक, समझ में आएगा आपको क्या करना है। एंटीलॉग भी सिखाता हूँ, एंटीलॉग क्या होता है, सिखाया ना। इम्प्लीकेशन देख लो, कमोडिटी दिया हुआ है पी क्यू, दो ही लेता हूं मैं कमोडिटी। इसका प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है। देखो प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या दिया हुआ है, 100 था, और बेस ईयर ले लेता हूं मैं 80, इसका प्राइस था 120, क्या लेता हूं मैं 100, ठीक है। ये दो मैंने लिया हुआ डेटा, और क्वेश्चन ये पूछा है प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये क्वेश्चन है बेटा। अब सॉल्यूशन देखना क्या है। सबसे पहले आपको ढूंढना है P, अच्छा P तो दिया है, वो P1 P0 है। P का मतलब है इसमें P1 अपन P0 इंटू 100, तो करो ये P1 क्या है 100, P क्या बोला मैंने, P1 अपन P0 इंटू 100, तो 100 अपॉन 80 इंटू 100 कितना होता है 125, हाँ ये तो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये वाला कितना आएगा 120 अपॉन 100 इंटू 100, ये P आ गया। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने,
आई इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग पी अपॉन एन। तो लॉग पी निकालना पड़ेगा इसका और फिर समेशन करना पड़ेगा। तो जो दो ही पी के वैल्यू है कैसे, चलो 125 का लॉग निकालो। चलो 125 लिखो अंडर रूट 13 टाइम्स। (125) अंडर रूट 13 टाइम्स -1 इंटू 3557 इक्वल्स टू, हाँ माइनस कहाँ से आ गया उसका, 2.4 तक लिखो, पॉइंट के आगे 4 डिजिट 09। मेरा भी तो देखो मैंने कहाँ तक लिखा हो, फिर बोलो ना यार। हाँ 2.0971 120 का करो लॉग। (120) अंडर रूट 13 टाइम्स -1 ओके, प्लस कर दो दोनों को 5. 4 पॉइंट सॉरी 4.1765। तो एंटी लॉग ऑफ ऊपर समेशन लॉग पे कितना आया 4.1765 अपॉन 2। वेरी गुड, कमोडिटी 2 ही है ना, N2 आ गया। तो एंटी लॉग ऑफ पक्का, तो 2.08825 का एंटी लॉग करना है। तो एंटी लॉग कैसे करेंगे सर, अंडर रूट 13 टाइम्स थोड़ी करेंगे, उल्टा करना है। लिखो कैल्शियम में 2.08825 लिखो कैल्शियम में, लिखा, डिवाइड बाय 3557, ये जो लिखा है ना, डिवाइड बाय 3557 +1 किया, फिर इंटू इक्वल टू 13 बार। वन तो 48, ठीक है ना, 122.48 आया। अब कितना मगजमारी करने के बाद आया सर, शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है, तो ये जो पी है ना, पी, ये वाला पी जो आपने निकाला था, इस पी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। इस पी सीरीज का क्या निकालो, ज्योमेट्रिक मीन। करो 125 इंटू 120 125 इंटू 120 इक्वल टू स्क्वायर रूट। समझे कि नहीं? तो इतना कुछ नाटक नहीं करना है। तो मैं कहने का मतलब ये है ना बेटा, कि आपको कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो फॉर्मूला याद करके वहां पे चिपका दो, जो ऑप्शन अच्छा दिखे वो। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, बाय हार्ट कर लो, इंप्लीकेशन नहीं करना है। यस, वी यूज द और करके, कौन सा है ना, ऑल है ना, और में क्या लिखा मैंने, कि सारे जो भी पी निकाले आपने उस पी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, सबका मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/n, वही मैंने यहां पे लिखा था। अब आपको समझ गया रहेगा। तो फर्स्ट टाइम पहला लेक्चर अटेम्प्ट कर रहा हूं बेटा, भूल गए? हाँ, एनपी सर ने सब सिखाया है, एनपी सर ने सब सिखाया है कि नंबर पे कुछ भी पावर हो ना तो उसका स्टेप्स बना के दिया है मैंने आपको। वो नंबर लिखने का अंडर रूट 13 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स। समझे कि नहीं? क्लियर है? समझा ना आपको? अभी आपको समझा कि भाई क्या हो रहा है, भाई क्या लिखा है, ये सब चीज अभी समझेगा। तो मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला है ना, जो ये फॉर्मूला, ये याद करो, हाउ टू यूज भूल जाओ।
फॉर्मूला याद करो, हाउ टू यूज जाने दो, हमें ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है तो वही ज्योमेट्रिक मीन, वही पी का, P1 P0 का नहीं, पी निकालने के बाद उसका ज्योमेट्रिक मीन। एग्जाम में कंफ्यूज होगा सर ज्योमेट्रिक मीन किसका, P1 P0 ऐसा, पी निकालो उसके बाद करो। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले, मार्केट में नए नए बंदे आए हैं, देखो यहाँ पे आप बात करेंगे वेटेड की, ये भी लिखा ना आपने बेटा वेटेड, ओके कौन सा लास्ट का, ठीक है बाद में लिख देंगे। अच्छा ये है बीच में, इससे दिख नहीं रहा है मेरा, ये सब दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है वॉल्स का स्पेलिंग, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसके स्पेलिंग पे पीछे पड़े हो। तो ध्यान दो इधर, वेटेड में दो फैक्टर आते हैं, मतलब पी भी आएगा क्यू भी आएगा। सिंपल में सिर्फ पी था या क्यू था, एक वैल्यू में दोनों था मानता हूं मैं, लेकिन ऑलरेडी पी और क्यू था, इसमें दोनों आएंगे, पी भी आएगा क्यू भी आएगा। सबसे पहले मार्केट में ना लास्पेस नाम का बंदा आया, लास्पेस बोलो कि लेस्पेस बोलो, ठीक है ना, लास्पेस ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर ऑफ एल, इंडेक्स नंबर ऑफ एल, एल बोले तो लास्पेस, ये क्या करता है पता है, ये जो अपना बेसिक फॉर्मूला है ना, इसको तो बेस रखते ही लोग, इसको हिला नहीं सकते अपन, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। लास्पेस क्या कर रहा है, बेस ईयर की क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 और इंटू 100 करके अपने आप को इतिहास में अमर कर दिया इस बंदे ने, छोटी सी काम करके, मतलब कौन सा Q0। तो इसको हम लोग बेस ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इसका दूसरा नाम क्या है, बेस ईयर इंडेक्स नंबर, याद रहेगा। अब मार्केट में आ गया 500, 500 क्या बोले, 500 बोले कि लास्पेस ने लग दिया बेस ईयर की क्वांटिटी, हम ले लेते करंट ईयर की क्वांटिटी, समझे। तो इन्होंने भी क्या किया, मामू बनाओ प्रोग्राम चल रहा है, मामू बनाओ प्रोग्राम, MBP मामू बनाओ प्रोग्राम। तो क्या किया इन्होंने, Q1 ले लिया भाई, हम 5-6 है, हम 5-6 है, ठीक है ना। हम करंट ईयर इंडेक्स नंबर, क्या है करंट ईयर इंडेक्स नंबर, यहां तक क्लियर है। अब आगे मार्केट में डॉर्बिस बाउली, डॉर्बिस बाउली आई, वो स्मार्ट थी ये बंदी, पता है बंदी के बंदा है डॉर्बिस बाउली। ये क्या बोली, ये बोली कि लास्पेस और पाशेस तो मार्केट में है, हम इनका सिंपल एवरेज कर लेते हैं कि वैल्यू तो एक्यूरेटी आएगा, तुम बोल रहे हो कि 10 रुपए, तुम बोल रहे हो 9 रुपए, चलो तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, 9.5, समझे कि नहीं। तो क्या किया इन्होंने, लास्पेस प्लस पाशेस अपॉन 2, इट मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्पेस एंड पाशेस, ये अरिथमेटिक मीन हो गया लास्पेस एंड पाशेस का। फिर आ गया ये मछुआरा आ गया, देखो फिशर, फिशर आया, फिशर ने क्या किया, इसने AM निकाला, तो हम क्या निकालते हैं GM, हलकट लोग, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है देखो इसका, अच्छा क्या फॉर्मूले में लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे आप, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100, वो दिमाग में रखना इंटू 100, फिर मल्टीप्लाई समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। अब 100 दो बार था स्क्वायर रूट के अंदर, वो बाहर हो जाएगा इंटू 100, समझे कि 100 दो बार अंदर था। अच्छा सर इसमें इंटू 100 करने का, नहीं करने का, और इसमें इंटू 100 हो रहा है ना, लास्ट में इंटू 100 हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर इंटू 100 करना पड़ेगा, ये तो फिर डेसिमल में आंसर आएगा। क्लियर है ये। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेस एंड पाशे आ गया, यहां तक तो ठीक था। अब ये मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ क्या कर रहा है पता है, इसको पता सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लास्पेस ने कुछ रख लिया, पाशेस ने कुछ रख लिया, ठीक है, डॉर्बिस बाउली ने AM किया, हमने इसने क्या किया अपन ने, तो इनसे क्या किया, मार्शल ने दिमाग लगाया कि मैं कंबाइंड क्वांटिटी ले लेता हूँ, मतलब मैं फॉर्मूला तो ये रखता हूँ P1 अपॉन समेशन P, इसको तो अपन टच नहीं कर सकते, पर मैं क्या करता हूँ पता है, बेस ईयर की क्वांटिटी भी लेता हूँ
और करंट ईयर की क्वांटिटी भी ले लेता हूं, बेस ईयर भी ले लेता हूं और करंट भी ले लेता हूं। कुछ नहीं क्या मतलब, हम भी टाइम पास ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंबाइंड क्वांटिटी यूज किया अपन ने। अब इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन पूरा अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। इसका मतलब लास्ट पेस का न्यूमरेटर पास्टर्स का न्यूमरेटर प्लस किया, लास्ट पेस का डिनोमिनेटर एंड पास्टर्स का डिनोमिनेटर प्लस किया, तो अपना नया फॉर्मूला बन गया। इंटू 100 तो करना ही है। फिर वॉल्स आ गया, कोई एस लगाता कोई एस नहीं लगाता, कुछ भी रहेगा चलेगा। वो वॉल्स आपको तो क्वेश्चन में आएगा, वॉल्स करना है तो जो स्पेलिंग उसने किया वो अपन अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो वॉल्स क्या कर रहा है पता है, वो वॉल्स भी कंबाइंड क्वांटिटी कर रहा है, बट उस कंबाइंड क्वांटिटी का एवरेज कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकाल के। तो क्या आएगा, समेशन Q0 Q1 पे फोकस किया इन्होंने, समेशन अंडर रूट Q0 Q1। हाँ वो भी आता है, पूछते हैं। अच्छा यार, कुछ भी कर सकते हैं लोग, आपको सिर्फ नॉलेज पूरा लेना है। हाँ, समेशन यहाँ वहाँ डाल देंगे, कुछ भी करते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये बेस था P1 P0। अच्छा, इसके बाद ध्यान दो बेटा, इसके बाद ये 6 तक हो गया। इसके बाद है ना, ये तो था एग्रीगेटिव। अब बात करते रिलेटिव की। वेटेड में भी दो होता है, एग्रीगेटिव रिलेटिव। रिलेटिव में है ना, पहला है फैमिली बजट मेथड, दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है I01 इक्वल टू समीशन IW अपॉन समीशन W। आई का मतलब होता है भाई P1 अपॉन P0 इंटू 100, वही बड़ा P वाला था ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो I निकालने के बाद उसका W से मल्टीप्लाई करो, टोटल कर लो, न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर में वेटेड का टोटल। बेटा ये तो है ना मीन का फॉर्मूला लग रहा है मेरे को, तो समीशन FX अपॉन समीशन F। और F वही समीशन F का मतलब क्या होता है, कैपिटल M सेम होता है। वेट और फ्रीक्वेंसी को अपन अल्टरनेट वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, वेट बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो, बात एक ही है। तो वो क्या देखो W आ गया इधर, फ्रीक्वेंसी और X वगैरह। क्लियर है कि नहीं? वेट का मतलब होता है P0 Q0, क्या होता है याद रखना, P0 Q0 वेट बोलेंगे उसको। ये फॉर्मूला क्या हो गया पता है, देखो I का फॉर्मूला क्या है, I का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, समीशन IW अपॉन समीशन W ना। समीशन I कितना है P1 अपॉन P0 और W क्या है P0 Q0। समीशन W क्या है P0 Q0। तो ये P0 से P0 कैंसिल, तो क्या बन गया समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0, मतलब लास्ट पेयर्स। वही है देखो इधर लास्ट पेयर्स देखो, हाँ कौन सा, वो नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा सब होएगा अभी देखो, वो बता ही नहीं रहेगा, वो काम का नहीं था, कंसेप्ट नहीं आया रहेगा वो। बेटा ध्यान दो, वेट मतलब P0 Q0। अभी तो देखो ये वाले फॉर्मूला, तो कभी कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूछते दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, दोनों एक ही है। देखो क्या लिखा भी है मैंने, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100, या फिर समीशन IW अपॉन समीशन W, दोनों सेम ही हो गया ना। ये अभी मैंने प्रूफ भी किया, देखो वेट डाल के दिया रहता था, वो अपना लेवल छोटा था ना लास्ट ईयर में। ये अपने सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, एक बार पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो, मैं पूछता हूं फिर अपन सम करेंगे, ठीक है। पूरे चढ़ो, यही ना पूरा, यही तो जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, अभी याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या? यस एवरीवन, चलो क्लास वर्क में आ जाओ।
बेटा क्लास में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग अभी। जितना अपना थ्योरी हुआ उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। वन टू भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, क्लास वर्क वन में देखो कितना कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे। इंडेक्स नंबर इज ए रेशियो विच इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज, ट्रू है। सेकेंड, इंडेक्स नंबर इज नोन एज एन इकोनॉमिक barometer of the country, true. The index number is a special type of average, ये मतलब कंट्री का जो भी इकोनॉमिक्स है ना, जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेजरमेंट करने का मीटर ना, वो बायोमीटर बोलते हैं उसको, बारोमीटर। फोर्थ वाला, ये भी ट्रू, इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है। इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है। देखो यहाँ पे मैं ना थ्योरी वो कवर करूंगा जो आगे है ना, ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर वो लिखाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है ना, कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज वगैरह वगैरह, इट इज ए मेजर्स ऑफ रिलेटिव परसेंटेज चेंज। क्लियर है, ये मैं बताऊंगा आपको। पहले बस हम कुछ कर लेते हैं, बाद में वापस से थ्योरी पे आएंगे हम लोग। अब प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस रिलेटिव क्या लगेगा आपने को, प्राइस इन द गिवन ईयर अपॉन प्राइस इन द बेस ईयर, मतलब पी एन अपॉन पी जीरो इंटू 100, ये लिख लो उधर। ये होता है प्राइस रिलेटिव, गिवन ईयर करंट ईयर, पी एन अपॉन पी जीरो इंटू 100। फिफ्थ, द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू विच द कंपेरिजन आर मेड, किससे करते कंपेरिजन, बेस ईयर से। क्वेश्चन 6, द पीरियड फॉर विच द कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, किसके लिए करते हैं, करंट ईयर के लिए करते हैं, करंट पीरियड के लिए। सेवेंथ, जब आप इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हो, इतने सारे फॉर्मूले आपने बनाए इंडेक्स नंबर के, तो कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, तो उसका वेट करके, समझे, वेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल while construction of index number. 8, the value of the base time period serve as the standard point of comparison। आप किससे कंपेरिजन करते हैं, बेस से करते हो, सही है, ट्रू है, यस बेटा, बी। 0 1 का मतलब क्या बताया मैंने, 1 on 0, देखो पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, 1 on 0, और 1 0 लिखा मतलब 0 on 1। द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन। बोलो, ये जो आप निकालते हो ना बेस पीरियड, जो आप लेते हो कि ये बेस पीरियड है, ये परमानेंट वही बेस पीरियड रहता है कि चेंज भी होते रहता है, बेटा चेंज। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको है ना सीए इंटर में एक सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन, टैक्स आएगा पढ़ने को, टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में एक टॉपिक रहेगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो वी हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब कैपिटल असेट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने कोई जमीन खरीदी थी 10 साल पहले 2 लाख रुपए में, आज उसको बेच रहा हूं 2 करोड़ में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 करोड़ माइनस 2 लाख। ऐसा नहीं होता, 2 लाख खरीदा था अपन ने कब, 10 साल पहले, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसके लिए इंडेक्स वर्ड यूज करते हैं, इंडेक्स, वहां भी आएगा इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है ना इंडेक्स, अब देखो हर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपका बेस पीरियड चेंज होता है। अभी अपना बेस पीरियड क्या होगा पता है, कोविड के बाद वाला। कोविड में क्या हो गया, महंगाई, पूरा समीकरण बिगड़ गया। एक क्वेश्चन देखो,
शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर का प्राइस कोविड के टाइम पे 700 चला गया था, फिर वापस 2000 आया, पहले 700 नहीं था, पहले ज़्यादा था, 1500 1600 था, 700 चला गया, फिर बढ़ गया। तो कंपनी ने कुछ अलग करना पड़ेगा, वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो कोई बेस पीरियड लेते हो नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, समझे? बेस ये शुड बी नॉर्मल, एब नॉर्मल नहीं, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल, मतलब वो साल कुछ वॉर वगैरह हुआ नहीं रहेगा, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है वो नहीं, वो ईयर नहीं लेने का, जैसे 90 वाला नहीं लेंगे, युद्ध छेड़ा था ना, तो वो सब नहीं लेने का, नॉर्मल ईयर होना चाहिए बेस। तो जो बेस पीरियड लेते हो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, परमानेंट नहीं होता, तो ये ट्रू है। अंडरस्टूड? आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज द बेस्ट टेम्परेरी, ये तो अभी पता है, ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए, ये ट्रू है। द इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशल, ये भी ट्रू है, पढ़ा था आपने, स्पेशल टाइप एवरेज होता है। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, है ना, अनवेटेड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉल्स है अपना। एंड डी क्या बोला है? थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, बट इन प्रैक्टिस मोस्टली द अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड, ये ट्रू है। हम क्या करेंगे पता है, ये जो जितने भी ट्रू है ना उसको फीचर्स में लिख देंगे, इंडेक्स नंबर के फीचर्स में, तो ये याद कर लेंगे अपन, तो इससे कि अपने के पास समरी रेडी हो जाएगा, समझेंगे नहीं? जो एडवांटेज वगैरह उसमें लिख देंगे इंडेक्स नंबर को। अच्छा, इंडेक्स नंबर क्या है? इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस उसका एवरेज वो होता है इंडेक्स नंबर। 14 सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन द करंट ईयर, मतलब सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन करंट ईयर, समेशन P1, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन द बेस ईयर इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल इज थोड़ी, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर है ये? 15 सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? एंटी लॉग, एंटी लॉग याद रखने का, इन्होंने लॉग आई लिखा है, लॉग पी के चलेगा, वो पी आई एक ही होता है। समेशन लॉग आई अपॉन एन का एंटी लॉग, सम भी किया था अपन ने। 16 फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल वाला, और प्राइस पूछा है तो पहले फॉर्मूला लिखो, P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, और बोला है यूज 95 एज द बेस ईयर। भाई बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है जो स्मॉलेस्ट ईयर होता है वो बेस ईयर होता है, ठीक है ना, बाप को मत सिखा, ठीक है? तो 1995 ये छोटा ईयर है, वो बेस ईयर है, इसको लिखेंगे P0, इसको लिखने का P1, P0 P1, तो टोटल मारो, $209.09 आ रहा है। ओके कर लो, सिंपल तो है। सेवनटीन ट्राई करो बेटा, 17 ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो 17। ऑनलाइन वाले बताओ क्या आंसर आ रहा है? प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला आएगा P01 समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, P01 दिया हुआ है 125, समेशन P1 कर लो, तो ये आपका P0 है, ये P1 है, कर लो अप्लाई, आंसर आ जाएगा अपना। 16 आ रहा है, आर का वैल्यू, हाँ एक्स का वैल्यू, कैलकुलेट करो, P0 कितना आ रहा है? 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 18 कितना आ रहा है? 72।
ओके, और समीशन P1 कितना आ रहा है? 14 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 22, 74 प्लस एक्स। तो क्या होगा, देखो इधर 125 इंटू 72 कर लो, उधर चला जाएगा तो, और 100 इधर अपन में आ जाएगा, इक्वल टू 74 प्लस एक्स। तो जो 72 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 माइनस 74 कर लो तो आएगा 16, एक्स इक्वल टू 16। यहाँ पे आ जाओ 18, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो ये आ जाएगा Q0, ये Q1, तो फॉर्मूला वही है, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। तो Q0 का टोटल आ रहा है 170 प्लस, आ गया बेटा ये फॉर्मूला, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100, 58.537। 19 वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब बेटा वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 इंटू 100। ध्यान दो जब, तो P1 Q1 मतलब ये देखो, ये P0 है, ये Q0 की बेस ईयर बोला था, ये क्या करंट ईयर मतलब P1 और Q1, तो P0 Q0 का मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना, और इसका P1 Q1 का मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना, तो इसका ऐसे डिवाइड कर देना, कितना आंसर 346.03। मल्टीप्लाई करके m प्लस पता है ना आपको करना है। चलो यहाँ पे क्या बोला है लास्ट वाला, यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ये वाला फॉर्मूला बेटा ये तो लिख रहा है कि एग्रीगेटिव नहीं, रिलेटिव वाला, प्राइस रिलेटिव वाला मेथड है, प्राइस रिलेटिव वाला। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2001 मतलब P0, ये P1, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, उसका टोटल कर देना आप इधर, 686 होगा, फिर इंटू 100 भी करना है ना। आपने सिर्फ P1 अपन P0 निकाला ना, कितना आया, ये आया। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन जो आया 6.86, एन कितना है 5 ऑब्जर्वेशन है इंटू 100, आया ये 137। हाँ 6.8666 पूरा लिख देना चाहिए। तो क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए अपने, 20 क्वेश्चन। अब आपको फॉर्मूला बुक में आना है, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर। हाँ ये 5 पॉइंट है, और मेरे पास और भी 2 पॉइंट जमा हुए हैं, वो लिखाऊंगा। तो जहाँ पे आप जगह बची वहाँ लिख लो, जो आपने जो फॉर्मूला बनाया उसके पहले आप बाद में जो भी है स्टार मांगे के लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर, पहले पूरा 5 पॉइंट लिखो। वो टाइम गया, अब ससुराल बॉयज जाते हैं, गर्ल्स नहीं जाते हैं, घर जमाई बनवा दे। हेलो हेलो, हाँ ओके, ये लिखा आपने, अरे 5 पॉइंट लिखा ना आपने, देखो समझो यहाँ पे क्या है,
It is measure of relative percentage change. It is a special type of average. It is weighted average. Base year should be normal. समझे? कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए उस ईयर में. एंड बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100. ये अज्यूम करते हैं अपन. कुछ और भी लिखो इसमें. 5 पॉइंट तो ये लिखा. 6 पॉइंट लिखो. द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट a temporary solution. The choice of suitable base period नहीं रही. मैं लिमिटेशन बाद में लिखाता हूं आपको. The choice of suitable base period is at best a temporary solution. फिर लिखो डी वाला ये. थियोरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन is the best average in the construction of index number. But in practice, mostly the arithmetic mean is used. प्रैक्टिकल में अपन AME यूज करते हैं, बट थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट होता है. क्लियर है ये प्रॉपर्टी समझा यहां तक? ओके. अब लिख लो लिमिटेशन. लिमिटेशन लिखो जो इंपॉर्टेंट है. एवरी लिमिटेशन ऑफ एवरेज आर लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. बिकॉज इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवरेज ना. ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है. अच्छा, एवरेज में क्या होता है लिमिटेशन एवरेज का? एवरेज मतलब मीन. समझो आपका कोई भी नंबर चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. सैंपल गलत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा. तो जो भी लिमिटेशन है एवरेज का, वो भी लिमिटेशन आपके इंडेक्स नंबर के भी होंगे. सैंपलिंग एरर क्या हो गया? सैंपलिंग एरर समझते हो? कुछ गलती से अलग सैंपल ले लिया आपने या रॉन्ग मेथड लगा लिया सैंपलिंग का. रैंडम सैंपलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ऐसा सैंपलिंग के भी टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है. तो सैंपलिंग एरर में अफेक्ट इंडेक्स नंबर. जो सैंपलिंग एरर है उससे आपका इंडेक्स नंबर चेंज हो सकता है. देयर आर नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर. कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. हर कैटेगरी का अलग अलग फॉर्मूला है. सबने अपना अपना फॉर्मूला दे दिया, लास्ट पे आके चला गया फॉर्मूला दे के, पाशेस बोल रहा है ये फॉर्मूला लगाओ. सबका अपना अपना फॉर्मूला है. और सारे इंडस्ट्री के इंडेक्स नंबर अलग अलग होंगे. चाहे फूड वाला इंडस्ट्री है या फिर समझो गारमेंट वाला इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, सबका अपना इंडेक्स नंबर अलग अलग हुआ. तो वही लिखा हुआ है. फोर्थ लिखो. फोर्थ, हाँ वो फोर्थ 2 बार रिपीट हुआ है. थर्ड तक लिखा आपने? थर्ड तक, थर्ड लिखो. फिर थर्ड तक लिखो. हाँ थर्ड तक लिखा. अब फोर्थ वाला इधर है, फोर्थ वाला ये वाला, ठीक है. राइट फोर्थ. There are no specific formula for index number. There are no specific formula for index number. ये हटाओ. फिर लिखो फोर्थ. One type of index number cannot be used upon
अदर फील्ड लिखा है यहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रियल इंडेक्स ओनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर इंडेक्स पर्पस, ठीक है ना, सबका अपना अपना इंडेक्स होगा, महंगाई अलग अलग होती है सब जगह, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर आर अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिविटी। आपने सब्जेक्ट क्या लिया है, मतलब वेरिएबल क्या लिया आपने, वेरिएबल, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वेरिएबल। शुगर का इंडेक्स अलग होगा, क्लोथ का इंडेक्स अलग होगा, समझे कि नहीं, तो वही लिखा हो सब्जेक्टिविटी से चेंज होते रहेगा। ये मेरी हैंड राइटिंग है, वो दूसरा टैब था ना, वो एक कोविड के टाइम पे उसमें लिखता था ऐसा, बस आ गया। ओके, लिखा है ये 5th तक, जो सब्जेक्ट लिया उसके हिसाब से आपका इंडेक्स नंबर का चेंज होते रहेगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। कौन सा, नो 5-6, वो तो सब फॉर्मूला था बेटा, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ध्यान देना। अब जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, वो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। आप 2 मार्क्स समझ के चलोगे, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में, मतलब कौन सा मेथड कौन से सिचुएशन में बेस्ट है, वो होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। एडिक्वेट मेथड कौन सा है, तो लिखो यहाँ पे, फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल मेथड अंडर गिवन सिचुएशन, फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल मेथड अंडर गिवन सिचुएशन। तो टोटल 4 टेस्ट है जो सजेस्ट किए हुए हैं इस चैप्टर में फॉर सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स। तो फॉलोइंग 4 टेस्ट हैव बीन सजेस्टेड। ये 4 टेस्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी आर देयर, तो आप बोलोगे 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होती है। सबसे पहला है यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट का मतलब क्या, क्या बोलता है यूनिट टेस्ट, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि फॉर्मूला शुड बी यूनिट फ्री, मतलब जो आपका आंसर आता है ना इंडेक्स नंबर का, उसमें यूनिट नहीं लगाते हम लोग, तो फॉर्मूला शुड बी यूनिट फ्री। आप देखो लास्ट पेयर्स पास्ट शेयर्स जो भी फॉर्मूला है वो इंटू 100 करते हो तो हमेशा वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है, उसमें यूनिट नहीं लगती। समझो रुपीस का कर रहे हो तो फाइनल आंसर में रुपीस नहीं लिखते इंडेक्स नंबर में, ठीक है ना, तो ये ना सब सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या लिखा है, ऑल इंडेक्स नंबर एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। जो सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला है ना, वहां पे इंडेक्स नंबर जब निकलता है उस पर यूनिट लगता है, लगाते हैं, समझे। तो यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द फॉर्मूलाज एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। ये आता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब है फॉर्मूला शुड बी यूनिट फ्री, यूनिट फ्री होता है। लिखो पहला टेस्ट यूनिट टेस्ट, क्राइटेरिया और कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लिखा हो गया बेटा यूनिट टेस्ट, समझा कि क्या है बोलते हैं यूनिट टेस्ट। अब है टाइम रिवर्सल टेस्ट।
ध्यान दो बेटा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब लिखना मत, ध्यान दो इधर, याद ध्यान दो बेटा। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है समझना। इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर और इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। एक काम करते हैं, कोई एक फॉर्मूला लेके कर बताता हूं मैं आपको। आपको ये फिशर का फॉर्मूला पता है? फिशर का फॉर्मूला क्या बताओ? इंडेक्स नंबर ऑफ 01, फिशर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट P01 इंटू, नहीं, इंडेक्स नंबर ऑफ लेस स्पेस इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पार्शियस। लेस स्पेस का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 पार्शियस का P0 Q1, ये है। अच्छा, इंटू 100। अब समझो मैं उल्टा कर रहा हूं, I01 को I10 कर लेता हूं, I0 को I10, तो क्या होगा पता है? जिधर जिधर मुझे 1 दिखेगा उधर 0 हो जाएगा। 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0। P0 Q0 समेशन P1 Q0 इंटू 100। अब इन दोनों को है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, P1 Q0 कैंसिल, P नीचे ऊपर नीचे ऊपर कैंसिल, सब कैंसिल, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। समझेंगे नहीं? तो मल्टीप्लाई करके मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर ऑफ बेस विद रिस्पेक्ट टू करंट, मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो हमें इतना प्रूफ करते नहीं बैठना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है, इस क्राइटेरिया को। जो टाइम रिवर्स हो रहा है, टाइम रिवर्स हो रहा है, पहले करंट ईयर था विद रिस्पेक्ट टू बेस, अभी हो गया बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। एक कौन सेटिस्फाई, याद दो, याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है, देखो मंडे, फ्राइडे और क्या है, नहीं, वेडनेसडे, ऐसे याद रखो। रुको, याद भी रखना पड़ता है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 7 दिन है, संडे सैटरडे है ही नहीं, समझे? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो पहला पॉइंट क्या लिखना? मंडे मतलब मार्शल, दूसरा लिखना पॉइंट ये वॉल्स वाला, डब्ल्यू तो क्या होता है? वॉल्स, और फ्राइडे का मतलब क्या आएगा? फिशर। ये 3 पॉइंट याद रखना पहले, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद चौथा है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। पांचवा है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और छठा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये अलग से है, जैसे मैंने लिखा है 4th 5 6 दे देना है, इसको 4th दे देना रैंक, 4th 5 6। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सिंपल 2 बार है, एक वेटेड है। मैंने अपने इस नोट्स में भी यही लिखवाया था आपको, हाँ ये लिखवाया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा ना परसों, अपना परसों ही ना, बस सैटरडे इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा अपना। एक और 5 मार्क्स, 50 मार्क्स तो हो गए आपके, 5 हो जाएंगे, 55। याद रहेगा बेटा? टाइम रिवर्सल टेस्ट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे,
थर्सडे नहीं, फ्राइडे, एक दिन छोड़ के। MWF मार्शल, वॉल्स, फिशर, वही नाम है ना पूरे। लास्ट पेज तो है ही नहीं, एल तो आते ही नहीं नंबर्स पे ना, नाम जो थे उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद 3 और है जिसके नाम नहीं है, वो एक मेथड है जो अपना अनवेटेड में था। क्या था? एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, एक वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। 3 क्या है, कैसा है, याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखो। इसका फॉर्मूला क्या था मालूम नहीं, सिर्फ नाम लिखने को आता है आपको, ये कौन इसको सेटिस्फाई करता है, दिमाग में डाल दो, समझे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसमें से। तो पहला याद हुआ, पहला क्या था? कौन करता सेटिस्फाई? सब करते हैं, किसको छोड़ के? सिंपल एग्रीगेटिव को, उसको छोड़ के। इसमें सिंपल एग्रीगेटिव को लेना है, ये छोड़ना नहीं है। पहली वाले टेस्ट में सिंपल एग्रीगेटिव सेटिस्फाई नहीं करता है, इसमें सिंपल एग्रीगेटिव सेटिस्फाई करता है, समझे कि नहीं? इसका मतलब लास्ट पेयर्स पहला वाला टेस्ट सेटिस्फाई करता है, सेकंड वाला नहीं करता। फिशर फर्स्ट वाला करता है, सेकंड वाला भी करता है। वॉल्स पहले वाला करता है, सेकंड वाला करता है। पाशेस पहले वाला करता है, सेकंड वाला नहीं करता। ऐसे याद रखना है आपने को, समझे? अब आ जाओ थर्ड वाले में, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये बनाया था फिशर ने, वो चालाक फिशर बहुत स्मार्ट था बेटा, बहुत। एफ बोले तो फिशर, एफ बोले तो फैक्टर, तो फैक्टर फिशर। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर ने बनाया, तो उसको सेटिस्फाई भी फिशर ही करेगा, बिकॉज इट इज मेड बाय द फिशर, तो सेटिस्फाई बाय फिशर। और कितना नॉनसेंस मेथड बनाया इन्होंने, पता है कि प्राइस को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आता है ना। क्या बनाया इसने? अरे ये कोई कॉमन सेंस की बात है, पी क्यू को मल्टीप्लाई वैल्यू, वो तो होता ही है ना। फिर तो आता था एनपीस फॉर्मूला, पुरोहित फॉर्मूला, मामू बनाता था और कुछ नहीं। बहुत बड़ा चीज है मैथ्स, मतलब माइंड गेम रहता है, मेमोरी टेक्निक ऐसा कुछ नहीं। तो P01 इंटू Q01 क्या हो जाता है? वैल्यू 01। वैल्यू मतलब क्या लिखते हैं फॉर्मूला? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। ये फॉर्मूला लिखा था कि लोगों को पता नहीं चले क्या हो रहा है, कुछ नया क्या हो गया ये। अरे मतलब वही है, P इंटू Q कितना हो वैल्यू, बस समझे? ये है क्राइटेरिया, सेटिस्फाई कौन कर रहा है? फिशर। मतलब फिशर कितना डेंजर है ना, पहला टेस्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड तो बना ही दिया उसने। तो बेटा फिशर को हम लोग आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो यार हाँ, आइडियल इंडेक्स नंबर, आइडल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फिशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ चलेगा ना, ये मत लिखो, एक ही बात है, समझे? फिशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। तो जब पूछते हैं ना फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, तो फिशर पूछा है, मतलब ऐसा भी आ सकता है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, तो फिशर निकाल के आने का। इसको फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ऐसा बोल लिखते हैं। हाँ, तो यहां तक क्लियर है। थर्ड वाला, थर्ड तो बहुत ही अच्छा था, बहुत इजी भी था। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला लास्ट वाला, इट्स ए सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान दो इधर। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है? एक सर्कल बनेगा यहां पे, आपने ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किया था, वो फिशर ने बनाया था। उसके पहले कौन सा था? टाइम रिवर्सल टेस्ट। मतलब I01 का क्या हो गया?
I10, समझो ये एक टाइम का चक्र है, या समझो 1 है या है 0 है, तो 1 on 0 फिर 0 on 1 ऐसा। तो इस चक्र को मैं और बड़ा घुमाता हूँ, बड़ा करता हूँ, मतलब कैसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, यहाँ लिखता हूँ मैं 2, 3, 4, 0, 0 1 2 3 4, मतलब 0, इसको ऐसा एरो करता हूँ, ये क्या हो गया 1 on 0, 2 on 1, 3 on 2, 4 on 3, फिर घूम फिर 0 on 4, घूम फिर के भाई आ गया, चक्र बन गया। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेकेंड ईयर विथ रिस्पेक्ट टू 1 बेस ईयर, फिर इंडेक्स नंबर ऑफ थर्ड 2, ऐसे करते 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 क्या आएगा लास्ट में, इंडेक्स नंबर ऑफ 0 एन ना, वहां तक चले जाएंगे, तो सबको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट का थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब कहने क्या चाहता है ये कि देखो I01 अप टू n तक जाएगा, फिर n 0 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 0, समझे, तो एक सर्कल बन जाएगा, तो सबका मल्टीप्लाई 1 होता है, तो क्या आएगा इक्वल्स टू 1। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी लंबा खींचा थोड़ा आपने, ये इसका क्राइटेरिया है, ऐसा पूछते भी है एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। इसको ना, इसको वेटेड एग्रीगेटिव को विथ फिक्स वेट, इसको हम लोग बोलते हैं केली, केलीस फॉर्मूला। एक नया है केली करके, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा इसको बेटा। देखो अब तक जितने भी नाम है ना, नाम, ये अगर समरी आपने नहीं समझा ना तो कुछ मतलब नहीं जाएगा फिर आपको आज का लेक्चर का। नाम जो है ना, वो देखो सबसे पहले अपन नाम याद रखते हैं लेस पेयर्स, ठीक है। दूसरा क्या आएगा पाशे, तीसरा कौन है डॉर्बिस बाउली, चौथा फिशर, पांचवा मार्शल एजवर्थ, छठा वॉल्स, ठीक है। ये 6 नाम थे अपने पास। इसमें अगर मैं डेज पे जाऊं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो सिर्फ 3 ही आ रहे। मंडे वाले के लिए मार्शल एजवर्थ, वेडनेसडे के लिए वॉल्स, और फ्राइडे, बाकी DPL तो होता ही नहीं है, समझेंगे नहीं, DPL तो होता ही नहीं। ये 3 ही तो होंगे जो अपने डेज के रिलेटेड है, वो याद करा डेज वाले मैंने। उसके बाद क्या याद रखना है कि ठीक है, तो अभी लिखा आपने। फिर जो अनवेटेड में था ना, जो नाम था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अब सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं, ये तो सिर्फ, ये तो लोगों के नाम है। अब मेथड के नाम देखो क्या था, एक तो सिंपल, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अच्छा 8वां सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एक और नया आया अभी वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट, जिसको केली बोला है, केली, यही था ना नाम। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला मेथड है यूनिट टेस्ट।
दूसरा क्या था? फिर फिर 1 2 3 4 टेस्ट है। अब बताओ, जो यूनिट टेस्ट है, कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? सब में ये नहीं है ना? ये नहीं है ना? 7 नहीं है। ओके, कौन नहीं है? इसे याद रहेगा अपने को पूरा लॉन्ग समय तक। दूसरा है टाइम रिवर्सल। अब टाइम रिवर्सल में जो क्राइटेरिया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यूनिट में क्राइटेरिया क्या था? यूनिट टेस्ट में फॉर्मूला शुड बी यूनिट फ्री। टाइम रिवर्सल में क्या था अपना कि I01 इंटू I10 इक्वल टू 1। तो इसमें टोटल 6 लोग थे जो सेटिस्फाई करते थे। 6 में 3 तो नाम ही थे डेज वाइज। तो क्या क्या नाम थे देखो, तो यहां पे मार्शल, MW, वॉल्स, फिशर, राइट है। और 3 क्या थे? सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? और क्या नहीं थे? कौन नहीं कहता जो सेटिस्फाई? एसपीएस, पार्सेस, डॉर्बिश, लास्ट में ये वाला। अभी इन्होंने जो नोट्स बनाया है ना, अपना जो नोट्स, उसमें बेटा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट में है ना, इसमें वॉल्स सिंपल एग्रीगेटिव के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, के लिए वाला डाउटफुल है। ठीक है, चलेगा, रहने दो ऐसे। ठीक है ये। उसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कोई नहीं देखता सेटिस्फाई, सिर्फ फिशर ही है ना, पूरा अनाथ है मेथड पूरा का पूरा। इसका एक ही वारिस है फिशर, कि फिशर ने बनाया था। सब लोग क्यों नहीं करे सेटिस्फाई? कि नॉनसेंस मेथड लेके आया, P इंटू क्यू इक्वल टू वी। पागल है क्या? समझेंगे नहीं? P इंटू क्यू क्या है? V। V मतलब समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0। अब सर्कुलर टेस्ट, इसमें 3 था। क्या? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फिर और तो यहां पे इधर कट है, समझे? और सर्कुलर देखो, फिशर गया इधर, मार खा गया फिशर बेचारा, समझे? सर्कुलर में फिशर की कुछ चली नहीं, सब गायब। हाँ ये वाला ना यूनिट टेस्ट, सिंपल जीएम ऑफ, हाँ उसका भी 3 टिक मार्क है। तो ठीक है, वो तो किसने बनाया थोड़ी, ये तो मेथड है, समझे कि नहीं? तो ये समरी टाइप है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसके, फिर अपना लेक्चर होगा आज। इसके क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वरना मतलब नहीं जाएगा ये करने का। क्यों, किसका लेक्चर है आज? कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। ये लिखो फटाफट, बनाओ इसको, फॉर्मूला बुक में लिखो, समरी है ये। ओके, यहाँ पे ना टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में ये जो आपका क्लास वर्क बन हो गया था पूरा अच्छे से, अटेम्प्ट योरसेल्फ आपको खुद से करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 405 पे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी।
कंडीशन वगैरह कौन सेटिस्फाई करता है सब लिखा हुआ इन्होंने भी। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्लास वर्क 3 पेज नंबर 410, फर्स्ट वन, मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाई बाय टाइम ना, और कोई है क्या? और कुछ नहीं, सर्कुलर में नहीं है, फैक्टर में तो फिशर लेके बैठा है वो, उसको क्या आएगा? टाइम रिवर्सल। सेकेंड, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, मीन्स यूनिट फ्री मेजर। वो कौन सा था अपना? यूनिट टेस्ट बोलता है। क्लियर? सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर का, उसी तो पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर। ठीक है। फोर्थ वाला, विच वन इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल? सर्कुलर टेस्ट। तो यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन बी। अरे क्लियर है यहां तक? देन फिफ्थ, when the product of price index and quantity index is equals to the corresponding value, ये तो नॉनसेंस एक्टिविटी जो फिशर ने बोली थी, P इंटू क्यू वैल्यू होता है। किसने बोला था? फिशर ने। और फिशर ने क्या किया था? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बनाया था। क्या आएगा इधर? सी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। याद रहेगा अपने को? P इंटू क्यू क्या होता है? वैल्यू। उसके बाद देखो, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग, देखो ये बाद में करना। ये देखो नंबर ऑफ टेस्ट क्या आएगा इसमें? 4। उसके बाद एक अच्छा वाला क्वेश्चन था, हाँ ये देखो 12th वाला क्या है? 12th फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर ने बनाया था। बोलो। ए, P इंटू क्यू क्या दिया? नहीं। अब लिखो, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, समझेगी नहीं? तो P इंटू क्यू क्या होता है? वैल्यू होता है। अजम्पशन मत लगा देना कि ऐसा नहीं सर, P क्यू वैल्यू भी तो होना चाहिए। और समझो नहीं दिया तो भी P इंटू क्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है तो भाई तो ये लिख के आना, ये मत लिखना ये वाला, समझे? ये किसका है? I01 इंटू I10। ये भी 01 है, हो ही नहीं सकता ये तो किसी का। I01 इंटू I10 कितना होगा? 1। ये कौन बोल रहा है? कौन बोलता है ये? टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या बोलता है? और सर्कुलर क्या बोलेगा? तो और एक्सटेंशन कर देगा, I01 इंटू I12 इंटू I23 इंटू I34, वापस ऐसा। देखिए होगा 1 ही, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। सर्कुलर टेस्ट बताओ। 3 था ना? 3 था इसमें सर्कुलर में। सिंपल एग्रीगेटिव था, फिर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। तो क्या आएगा? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट, ऑप्शन सी। लास्ट पे स्पार्शियस नहीं आएगा इसमें, लास्ट वाला सर्कुलर। ये देखो यहाँ पे लिखवाया था सर्कुलर, लास्ट वाला सर्कुलर में ना, स्टार्टिंग है ही नहीं, सब रेड रेड रहेगा इसमें। ठीक है, अभी क्लियर है? करके आना जो भी हो इसमें, फिर आगे और भी रह गया वो कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा।